और अब हम चलते हैं यूपी। अब यूपी में भी पूजा जी के पास ही चलते हैं, पूजा उपाध्याय है ना। तो पूजा उपाध्याय, आपका माइक भी ओपन है। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम पूजा उपाध्याय है और थैंक यू सर। आज का ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, आपने मुझे सौभाग्य दिया बोलने का, है ना, स्टार्ट करने का, अपने आप को साबित करने का मौका दिया है आज। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और स्पेशली थैंक यू है मोहन सर का, जिन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया होगा गुरु जी को, है ना। तो स्पेशली थैंक यू है उनके लिए। और वो टाइम टाइम पे सपोर्ट करते रहते हैं। उन्हीं की वजह से आज मेरे अंदर ये है कि मैं आज अपनी, मैं कहूँ कि इतनी स्टार्टिंग में जब हम किसी काम को या फिर बोलने जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, है ना। तो ये उन्हीं की वजह से है कि मैं ये डिसीजन ले पाई, इतना मतलब स्ट्रांग ये सोच पाई कि हाँ मैं बोल सकती हूँ सबके बीच में, उनकी ट्रेनिंग्स की वजह से। सो थैंक यू सर अगेन। इस काम को मैंने कैसे स्टार्ट किया उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। इससे पहले मैं वैसे गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ, यूपी से सर ने बताया है। इस काम को करने से पहले मैं टीचिंग करती थी और इस जर्नी की कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं स्टडी कर रही थी, ग्रेजुएशन मैंने किया, पोस्ट ग्रेजुएट उसके बाद किया मैंने। फिर उसके बाद सोचा कि फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कोई जॉब करनी चाहिए, तो मैंने जॉब कर सर्च करना स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा लगा कि लड़कियों के लिए जो सबसे सेफ जॉब होती है वो है टीचिंग जॉब। मैंने उसको करना सही समझा और वो जॉब मैंने कंटिन्यू की। लेकिन इस काम को करने से पहले, फॉरएवर में आने से पहले, मेरे आने से पहले मेरे भाई ने ये काम, मेरा छोटा भाई है अश्वनी, उसने ये काम स्टार्ट किया था। और कहते हैं कि छोटों की बात पे विश्वास नहीं आता। मैं जैसे ही घर पहुंची, है ना, घर पहुंचते मैं जब स्कूल से लौट रही थी, छुट्टी मेरी हुई थी, तो मैं घर आई तो वहां पर मैंने देखा कि वो बहुत सारे प्रोडक्ट वो लेकर के आया था। जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था, 2 सीसी का प्रोडक्ट, 30,000 के प्रोडक्ट, 1 शॉट 2 सीसी उसने की थी। मम्मी से पूछ के, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, तो वहाँ प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, ये तुम क्या लेकर के आए हो, क्या चीज रखी है, क्योंकि वो प्रोडक्ट से जब हम नए होते हैं तो हमें प्रोडक्ट की वैल्यू भी नहीं पता होती है, प्रोडक्ट की समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज है ना। तो फिर मैंने उससे पूछा, उसने कहा कि मैंने एक नया बिजनेस ज्वाइन किया है और मैं ये 30,000 के प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ, और मम्मी इनको खाएंगी तो हेल्दी रहेंगी। क्योंकि उस दौरान हमारे घर में हेल्थ चैलेंज भी थे। तो मैंने जैसे ही प्रोडक्ट उठा करके देखा और उसके प्राइस देखे, तो मैं बहुत ज्यादा शौक रह गई। मैंने कहा इतने महंगे प्रोडक्ट और 30,000 में तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है? तुम बेवकूफ हो, तुम ये प्रोडक्ट्स लेकर के आए हो 30,000 के। उसने बोला कि आप भी कर लो। अब उसने जैसे ही बोला कि आप भी कर लो, तो मैं और ज्यादा चिढ़ गई। मैंने कहा ये काम ना, ये बेकार के काम है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। और ये फंसने फंसाने वाले काम है, बेकार के काम आपको, मतलब ये अच्छे नहीं लगते। मैंने उससे सीधा यही बोला। तो उसने बोला कि नहीं, ऐसा काम नहीं है, जिनके साथ मैं जुड़ा हूँ वो डॉक्टर हैं और उन्हें 7-8 साल का एक्सपीरियंस है इस काम में। तो मैंने कहा ऐसे डॉक्टर और ऐसे 7-8 साल काम करने वाले लोग मैंने बहुत देखे हैं, है ना। वो ना रातों रात गायब हो जाते हैं पैसा लेकर के। तो आप ना शांति से बैठ जाओ, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, इस तरीके का कुछ भी नहीं होता। लेकिन वो है कि छोटा था और भाई था, लड़का भी था, तो मम्मी ने और मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब घर में आ ही गए हैं तो इनका क्या कर सकते हैं, है ना। तो बेमन से वो प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब मम्मी को जो हेल्थ चैलेंज थे वो बाकी, मैं काफी उस समय ना परेशान थी लेकर के, जब मैं टीचिंग करती थी तो मैं हर किसी से पूछती थी कि मैं क्या करूं जिससे मेरी मदर ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे पास केवल मेरी मदर ही है ना। तो उन्हें लेकर के काफी टेंशन में मैं रहती थी कि ये कैसे ठीक होंगी, क्योंकि उनकी ब्रेस्ट में गांठ बननी शुरू हो गई थी। और मैं सोच रही थी, डॉक्टर ने बोला था कि इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी, क्योंकि उसी दौरान मेरी मौसी हैं, एक छोटी मौसी थी मेरी, मामा, मम्मी की जो मामा है उनकी बेटी थी। तो वो मौसी, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उनकी नई मैरिज हुई थी, तो जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई ऑपरेशन कराने के बाद। तो उसकी वजह से मैं और ज्यादा डरी हुई थी। लेकिन मैं सर्च कर रही थी कि मुझे कोई ऐसी चीज मिले जो जहां बताता था मैं वहां लेकर के जाती थी उसी डॉक्टर के पास। तो एक होप थी, मैंने कहा हो सकता है अगर तुम बता रहे हो तो शायद ये ठीक हो जाए। बेमन से वो प्रोडक्ट जब यूज करना स्टार्ट किया तो विद इन 2 मंथ्स इतने अच्छे रिजल्ट आए
कि उनकी ब्रेस्ट की जो गांठ थी वो ठीक हो गई, घुल गई, पता नहीं कहाँ चली गई। उससे पहले हमने होम्योपैथिक इलाज भी काफी चलवाया, 6 महीने 7 महीने से लगातार चल रहा था, लेकिन उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने बोला कि धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब से ये एलोवेरा जेल पिया, आर्टिक सी लिया मम्मी ने, तो उनकी ये कंडीशन हो गई थी कि वो चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी, उन्हें सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाती थी। तो 2 महीने में, विद इन 2 मंथ्स में बहुत अच्छे रिजल्ट आए उन्हें, जिसे देख करके ये प्रोडक्ट्स पे बिलीव हुआ मुझे कि हाँ, प्रोडक्ट्स तो ठीक ठाक हैं। उसी दौरान मैंने एक अपने लिए जुपिटर भी परचेस की थी। मेरा सपना था कि मेरे पास भी जुपिटर हो, सारी लड़कियां चलाती हैं तो मुझे भी चलाना है ना, इस तरीके से गाड़ी वगैरह का भी था। तो लेकिन अभी छोटे से हमेशा शुरुआत करते हैं, तो मैंने अपने लिए जुपिटर ली थी और मैं वो चलाती थी। और उसके दौरान चलाते चलाते घर में मैं एंटर कर रही थी, तो वो स्कूटी चढ़ाते हुए मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया। तो उसी बीच जब वो प्रोडक्ट हम भाई ने परचेस किए थे, तो उसमें अल्ट्रालाइट भी आया था। उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता थी, लेकिन भाई ने बोला, सजेस्ट किया कि आप ये पियो, क्योंकि 1 महीना हो गया लगभग मुझे हड्डी के डॉक्टर के पास दिखाते हुए। यहाँ पर गाजियाबाद में के मित्तल है, वहां भी काफी इलाज चलाया, तो उससे कोई भी आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे ही अल्ट्रालाइट मैंने लिया, हो सकता है ग्रोइंग एज है इसलिए, वो 15 दिन में मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया। कहते हैं कि मौसम के साथ हाथ दुखता है, मेरा कभी भी नहीं दुखा, है ना। वो इतना अच्छा रिजल्ट आया, मुझे तो प्रोडक्ट में बिलीव हो चुका था कि हाँ, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन अभी भी काम की बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ये जोड़ने जुड़ाने वाला ही काम लग रहा था, एक के नीचे एक जोड़ने वाला, और पैसे लगवा करके गायब होने वाला काम लग रहा था। मतलब काम पर बिलीव नहीं था कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ऑफिस नहीं देखा था कभी भी। तो भाई ने काफी कोशिश की, मैं भाई का भी थैंक यू करना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि उसी की वजह से मैं यहाँ बैठी हूँ, उसी की वजह से मेरे जीवन में ये काम आया है ना। तो क्या हुआ कि जैसे ही उसने काफी फोर्स किया कि आप ऑफिस चलो, लेकिन उसकी बात भी मैंने नहीं सुनी, उनके सीनियर की भी बात नहीं सुनी। लेकिन उनके सीनियर जो हैं, मोहन सर, उन्होंने बोला कि आपको ऑफिस जाकर के देखना चाहिए। मेरी 1 दिन की छुट्टी रहती थी, तो मैंने कहा मैं कैसे जा सकती हूँ 1 दिन की छुट्टी में। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मेरठ और वहां दिल्ली जा सकती हूँ, इस तरीके का मैंने सोचा ही नहीं था, जाना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने कहा अब तो सीनियर ने भी बोल दिया, अब तो जाना ही पड़ेगा, चलो देख आते हैं एक बार 1 दिन की छुट्टी में क्या हुआ। अब मैं जबरदस्ती वहां चली गई ऑफिस में, दिल्ली ऑफिस में मैं गई, मेरठ ऑफिस भी मैंने विजिट किया, प्रोडक्ट लेने के लिए गई। तो भाई ने बोला कि एक काम करते हैं कि अभी आप ना ट्रेनिंग में बैठ जाओ, ट्रेनिंग में बैठ जाओ, जब तक मैं प्रोडक्ट की, यहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है, 2 से 3 घंटा लगेगा, आप ट्रेनिंग लो और मैं प्रोडक्ट लेकर के आता हूँ। उसने मुझे जबरदस्ती, में नहीं बैठना चाहती थी, फिर भी ट्रेनिंग में बिठा दिया। अब वहां पर बीओपीपी की क्लास चल रही थी, वहां सारे लोग बैठे हुए थे हर प्रोफेशन से, लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर हाउसवाइफ भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, है ना, एक डॉक्टर भी हैं, जिनके साथ हम ज्वाइन हुए वो डॉक्टर है, बिजनेसमैन है, इंजीनियर भी यहाँ है। मैंने कहा कि तो खिचड़ी पकी हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस ऑफिसर भी, अभी उनकी ट्रेनिंग होने वाली है। भाई ने बोला कि यार बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर है, उनकी ट्रेनिंग होने वाली है। मैंने कहा पुलिस ऑफिसर भी काम करते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी है काम करने की, वहां टीचर भी है, वह स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, हाउस वाइफ भी है। ये देख करके मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस क्लास से मेरा एक क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेटवर्किंग के खिलाफ जो मन में नेगेटिविटी थी कि नेटवर्किंग क्या होता है वो समझ में नहीं आ रहा था, टोपी फराने वाला काम होता है, पैसे लगवाने वाले काम होता है, वो वहां से क्लियर हुआ कि नेटवर्क में कितनी पावर होती है। क्योंकि उस क्लास को हमारे सर ही दे रहे थे, मोहन सर, तो वहां वो समझा रहे थे कि नेटवर्किंग क्या होती है और कितनी पावर होती है। उन्होंने बताया कि नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बना करके, ना कि एक के नीचे एक किसी को जोड़ना है, अनगिनत लोगों को आप अपने साथ अपना ग्रुप बना करके, जैसे कंपनी मालिक अपना ग्रुप बनाता है, ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उस तरीके से आप बनाएंगे तो आप समय 24 घंटे के दायरे को पार कर जाएंगे। वहां से मुझे पता चला, मैंने कहा पावर तो है, यानी कि काम तो काफी अच्छा है। फिर वहां से समझ में आया, प्रोडक्ट में बिलीव था, और सबसे अच्छा समझ में आया कि ये काम ना फैमिली को ट्रांसफर होता है, पैसिव इनकम यहाँ पर मिलेगी एक्टिव के साथ साथ। क्योंकि अगर मैं कोई और बिजनेस करती है, लड़कियां क्या करती हैं अक्सर, या तो बुटीक खोल लेती हैं या फिर पार्लर वगैरह का काम करती हैं, इस तरीके का बिजनेस करती हैं, लेकिन वो सीजनेबल काम है, उसमें ग्रोथ नहीं होती। जब तक हम वहां बैठे हुए हैं तब तक हमें इनकम आ रही है ना। और दूसरी बात मुझे ये समझ में आई कि इस काम को ना पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी मैं पढ़ करके आई हूँ,
तो इस काम में पावर तो है। अगर कोई सरकार ने किसी ने अलाउड कर रखा है, इस नेटवर्किंग को पढ़ाया जा रहा है, तो उसका मतलब ये काम करने लायक है। और वहां कुछ लेडी ट्रेनर भी थी जो ट्रेनिंग दे रही थी, तो उनको देख करके बिलीव आया। मैंने कहा जब ये कर सकती हैं, हाउसवाइफ कर सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। मैं भी यहाँ से 50,000 1 लाख के बीच में पहुंच जाऊंगी वहां से। ये और ये भी पता लगा कि ये प्रोफेशनल काम है, यहाँ सारे लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी यहाँ कामयाब हो जाऊंगी, ये बिलीव आया। फिर उसके बाद मैंने 2cc करने का डिसीजन लिया। उसके बाद सर ने काफी पूछा भी मुझसे कि भाई कब 2cc करनी है, लेकिन मैंने कहा अभी सर सोचा नहीं है। लेकिन मन में ऐसा लग रहा था कि हाँ ये काम तो करना है, लेकिन मैं पक्का जवाब नहीं दे पा रही थी सर को। लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद मैंने अपनी 2cc अपने आप कर ली थी। मेरे अंदर ये आ गया था कि हाँ मुझे यही काम करना है, ये बहुत अच्छा काम है, यहाँ प्रोफेशनल लोग रहते हैं और प्रोफेशनल काम है ये, तो मैं इसको करूंगी तो इसमें मेरी ग्रोथ अच्छी होगी। वहां मैंने काम को करने का डिसीजन लिया। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब मैं ऑफलाइन जब ये काम था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इसको कैसे कर पाऊंगी, है ना। घर घर जाकर के काम करना मेरे लिए, बाहर जाकर के काम करना इम्पॉसिबल सा है, वो समझ में नहीं आता था। क्योंकि कहीं ना कहीं चैलेंज है कि कोई ना कोई सपोर्ट के लिए साथ में होना चाहिए। वहां हम कहीं ना कहीं एक अपने आप को वीक पॉइंट महसूस करते हैं। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, थैंक यू बोलेंगे भगवान का, उसने लॉकडाउन लगा दिया और ये कोरोना कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम हमारे बीच में दी, जिससे कि हमें संभलने का और समझने का मौका मिला। बहुत सारे लोग वैसे इसको लेकर के परेशान भी है, तो वो मेरी बात को गलत ना ले जाएं। वैसे ये अच्छा दौर नहीं है, लेकिन हम सबके लिए बहुत अच्छा दौर है, क्योंकि इसमें हमें अकल आ गई कहीं ना कहीं। मुझे ये समझ में आया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, लेकिन जब से ये ऑनलाइन हुआ, इसकी पावर जो है वो और ज्यादा 100 गुना बढ़ गई है। और मेरा जो बिलीव सिस्टम है काम करने का, वो 100 गुना बढ़ गया है। अब मुझे ये यकीन आ गया है, ऑफलाइन में तो ये था कि मैं पता नहीं कामयाब हो पाऊंगी कि नहीं, लगी रही तो हो जाऊंगी 10-1 साल में। लेकिन जब से ये ऑनलाइन काम हुआ है, तो मेरे अंदर इतना बिलीव आया है कि अब मैं कामयाब हो ही जाऊंगी। जब मैंने ये काम शुरू किया था और ट्रेनिंग ली थी, वहां एक लेडी ट्रेनर भी ट्रेनिंग दे रही थी, उस दिन वो अटेंड की थी मैंने, तो मेरे मन में एक आशा जगी कि मुझे ट्रेनर बनना है। यहाँ ट्रेनर बनने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन काम शुरू किया है, मेरे अंदर जो इम्प्रूवमेंट आया है विद नॉलेज से हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट और बिलीव बिल्ड होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ट्रेनर बन जाऊंगी। कहाँ मुझे ट्रेनर बनना था, और अभी ये बिलीव आ चुका है कि मैं ट्रेनर बन सकती हूँ और बन जाऊंगी। मेरे अंदर इतना बिलीव आ चुका है नॉलेज के साथ, क्योंकि सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, तो वो बिलीव कहीं ना कहीं बिल्ड हो रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा ऑनलाइन बिल्ड होने में। मैंने 4 महीने पहले इस काम को शुरू कर दिया है, लेकिन जब कोविड लगा ही था, लॉकडाउन लगा था, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक ऑनलाइन काम होता क्या है एक्चुअल में। तब वही समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी समझ में आया कि ऑनलाइन काम होता क्या है, तो मैंने करना स्टार्ट किया है। 4 महीने हो गए हैं मुझे स्टार्ट किए हुए, और धीरे धीरे हम उसमें ग्रोथ पा रहे हैं, ग्रोथ हो रही है ऑनलाइन काम में। पेशेंस रखने की जरूरत है, कम से कम 1 साल लगेगा उसको बिल्ड करने में, और उसके बाद हम बहुत अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं। और मैं ज्यादा समय नहीं लगेगा ऑनलाइन ग्रोथ करने में, 1 या 2 साल में ही हम सोरिंग मैनेजर जो सोचते हैं ना कि बहुत दूर सा लेवल लगता है, तो वो मुझे अभी सारे लेवल्स पास में नजर आ रहे हैं इस ऑनलाइन काम की वजह से। बस एक बार हमें हाइप और ग्रोथ करने की जरूरत है, अपना चेहरा ग्रो करने की जरूरत है, जो कि हम कर रहे हैं डेली। तो उससे काफी बिलीव आ रहा है कि ऑनलाइन काम में ही ग्रोथ है हमारी, मतलब इसमें ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये मुझे समझ में आया है, क्योंकि जब हम काम नहीं कर रहे हैं, एक बार हमने अपनी वीडियो डाल दी है, हम सो भी रहे हैं तब भी लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारा काम चल रहा है ना। 1+3 के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, क्योंकि ये इस काम में हमें डेली नए लोग चाहिए, और जब ऑनलाइन हम काम करेंगे तो डेली हमारे पास नए लोग आएंगे, तो हमें नए लोगों के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। आने वाला समय ऐसा होने वाला है, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता ऑनलाइन काम से। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। थैंक यू सर, अगेन आपने मौका दिया आज बोलने का, अपने बारे में बताने का।